आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती थी, मुझे मछली बहुत पसंद, और मछली का जो गंध होता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैंने छोड़ा, मेरे लाइफ में ये ऊपर नीचे होता रहा है, बट अब जब मैंने फाइनली छोड़ा, तो कई वर्ष हो गए, उसके बाद कुछ वर्षों बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे वो गंध भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं वहां से कैसे निकलूं। तो वही चीज जो मुझे बहुत प्रिय थी वो सिर्फ इसलिए अब अप्रिय हो गई क्योंकि मेरे मन के जो संस्कार थे जो मुझे ये बताते थे कि ये स्वादिष्ट है, ये खाओ, मजा आता है, और मैं अपने जिह्वा के अधीन थी। आई वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ माई टेस्ट, desire of taste. The day I got that clarity which was important for me, this could be not at all important for somebody, but that was important for me, और इसीलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद आना बंद हो गया। 3 का सोल्यूशन है फेथ एंड सरेंडर, नो अदर सोल्यूशन। आप अपना काम करते रहें और ये जाने कि आप कृष्ण के प्रांगण में ही खेल रही हैं, इस बात का बोध प्रति क्षण, यही आपको लिबरेट कर सकता है। क्योंकि हम सीमित हैं, हमें अपने असीमित होने का कोई ज्ञान नहीं है, हमको बस अपनी सीमितताओं का पता है। वी ओनली नो अबाउट आवर लिमिटेशन। जो लिमिटेड एंटिटी होगी उसको तो डर हमेशा लगेगा, क्योंकि अगर वो लिमिटेड है तो उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। Then how do we become part of Leela? Look, in every aspect of your life, you will find vested interest everywhere. Allow that vested interest to get dissolved. And then you see what happens. And then you do something. You will be, it will not take you a minute to get immersed, because now you will be in the act just for the sake of the act, not for anything else. And it's a great liberation. The quality of the work that you do changes tremendously. Your involvement changes tremendously. Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaste, everyone. How are we? Good. Okay, so we are in 9th chapter and we did till 8th shlok, right? Right, we did till 8. Anything, कुछ भी ऐसा जो uh, अरे वाह, Abhaji is joining. Anything that is that requires any kind of discussion, clarity, anything? विजय जी, मेरे को एक सवाल है। हाँ जी। देखिए, हम बात कर रहे थे मन के दायरे में जो कुछ भी होता है उसमें द्वैत तो होगा ही, ठीक है। तो Correct. अगर एक डिसीजन लिया जाता है कि जैसे मेरे को ये काम करना है, तो उसी के साथ में ये भी होगा कि मेरे को ये काम नहीं करना है, लेकिन दो चीजों के बीच में एक समय का एक ये होता है। समय का मतलब हम बोल सकते हैं दोनों चीजें कभी होंगी, इसमें सिर्फ समय बीच में आता है। चालू तो दोनों साथ में ही होती हैं, सिर्फ समय का एक खेल होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है।
तो जिस किसी किसी क्षण जिस क्षण आपने ये तय किया कि मुझे ये करना है, उस क्षण आपने स्वयं ही कह दिया कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। आपने एक क्लस्टर ऑफ थिंग्स में से एक चीज चुन ली ना। बहुत हम्म कुछ था करने के लिए, एक चुन लिया, हम्म शेड्स तो ऑटोमेटिकली रह गए ना। नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, क्या ये ऐसे होता है कि सपोज मेरे को ये चीज, ये डिश मेरे को अच्छी लगती है, तो यही डिश ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे बाद में ये डिश मेरे को नहीं भी अच्छी लगेगी, या कुछ समय 4 साल बाद भी ऐसा होता है? ये भी होगा बिल्कुल ना? हो सकता है, बिल्कुल हो ये होता सकता है। है। ठीक है। तो अभी ये जो टाइम फैक्टर है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मन खुद ही डिसाइड करेगा, मेरे संस्कार पे होगा, या किस पे होता है? बहुत सी बातें आ जाएंगी, आपके संस्कार रहेंगे, आपका वातावरण रहेगा। मान लीजिए आपको कोई चीज खाने की बहुत पसंद है, और अभी आपने टीवी खोला और आपने देखा कि वो वस्तु बिल्कुल जहर समान है आपके लिए। आपके शरीर में वो जब जब जाती है, वो सिर्फ उल्टा पुल्टा काम करती है और आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, तो ये बात आपके पकड़ में आ जाएगी और आपको अचानक से वो डिश के प्रति विकर्षण होगा, आपका आकर्षण खोता रहेगा। जो भी आपका अट्रैक्शन है, जो भी आपकी लाइकिंग है, वो सब जाती रहेगी। लेकिन यदि आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको हेल्थ से फर्क नहीं पड़ता है, जो अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस नहीं है, तो वो बोलेगा ठीक है यार, एक बार खा लेते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स बीच में आ जाएंगे ये तय करने के लिए कि आप वो डिश कब नापसंद करने लगेंगे। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती थी, मुझे मछली बहुत पसंद, और मछली का जो गंध होता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैंने छोड़ा, मेरे लाइफ में ये ऊपर नीचे होता रहा है, बट अब जब मैंने फाइनली छोड़ा, तो कई वर्ष हो गए, उसके बाद कुछ वर्षों बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे वो गंध भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं वहां से कैसे निकलूं। तो वही चीज जो मुझे बहुत प्रिय थी, वो सिर्फ इसलिए अब अप्रिय हो गई क्योंकि मेरे मन के जो संस्कार थे, जो मुझे ये बताते थे कि ये स्वादिष्ट है, ये खाओ, मजा आता है, और मैं अपने जिह्वा के अधीन थी। आई वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ माई टेस्ट, डिजायर ऑफ टेस्ट। The day I got that clarity, which was important for me, this could be not at all important for somebody, but that was important for me, और इसीलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद आना बंद हो गया। कई बार ये भी होगा, जैसे मान लीजिए एक केक है जो आपको बहुत प्रिय है, आपने उसका एक पीस खाया, बड़ा बढ़िया, दूसरा पीस खाया, वो भी अच्छा, तीसरा खाया, ठीक है, चौथा खाया, ये भी ठीक है, छठे सातवें आठवें तक आते आते आप कहेंगे अरे बस करो भाई, अब और नहीं खा सकता, मेरा मन बिल्कुल वो हो गया। होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन दैट टेस्ट इज लाइक टू मच एंड होता यू है। डोंट वांट टू टेक इट। आप जलेबी खा रहे हो तो ऐसा होता है, मीठा बहुत ज्यादा आपने ये कर लिया, होता है। वो चीज खास करके हेलो। होगी ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। आफ्टर सर्टेन टाइम वो वापस आपको पसंद आना चालू हो जाएगा। Now, there can be unpleasant experience because of which you stop eating it. My mother stopped eating pani puri when she saw it being unhygienically prepared during one of the festivals. उसके बाद हम लोग खा लेते, और वो तब हुआ जब हम बहुत छोटे थे। उसके बाद हम खा लेते थे, पर मेरी माँ कभी नहीं खाती थी, बिकॉज वो हाइजीन फैक्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो जब पानी पूरी की बात करेंगे ना, तो वो जो इंसिडेंट था, इवेंट था, वो उनके सामने फ्लैश हो जाए। सो शी स्टॉप ईटिंग इट ऑल टुगेदर, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं।
So there can be different reason why what you like right now, you can start disliking at some point of time. कोई ड्रेस आपको आज बहुत अच्छी लग सकती है, पर कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ समय बाद आपका टेस्ट बदल जाए, आप बहुत फैशन के हिसाब से चलते हैं, आपने देखा कि अरे सब कुछ ट्रेंड बदल गया, उस ड्रेस के प्रति आपका लगाव जाता रहेगा। और ऐसा जीवन में हर चीज के साथ होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, इवन योर हॉबीज दैट यू फाइंड वेरी डियर, हम क्या कर रहे हैं, that's why a lot of people hit this saturation point of purpose of life, कि यार ये करना था, ये भी कर लिया, नाउ व्हाट, क्यों उसी को क्यों नहीं आप करते रह सकते, बट वो नाउ व्हाट आ जाता है। अभिषेक जी का एक प्रश्न था, इज दैट क्लियर अभिषेक जी, या कुछ और है उसमें? नहीं, मेरा जो बेसिकली एक ये था ना क्वेश्चन, उससे ही जुड़ा था। मैंने देखा है ना, काफी बार ऐसा होता है, आपको डिसीजन ले रही हैं, ठीक है, आपको एक डिसीजन लेना है, सपोज वो नया है या उसमें काफी आपके स्टेक्स आए होंगे, तो काफी बार ऐसे होता है ना, मैं ये करूं नहीं करूं, आप डिसीजन पे स्टेबल नहीं हो पाते, वो एक हिचकिचाहट रहती है। तो वो भी तो द्वैत का ही हिस्सा हो गया ना, कि वो कुछ और अलग चीज है, वो तो तुरंत होता है, अभी करना बोल रही हो आप, तुरंत बोलती हो नहीं करना है। वो तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, इसलिए है। द्वैत तो सब कुछ है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज duality ओनली, हम्म। and because your body has a limitation, you can't do everything at the same go। सेम गो कि आप पूरे जीवन में भी आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, असंभव है। कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, फिर वो छूट जाएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। ये जो आप कह रहे हैं मैं करूं ना करूं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है। दिस इज नॉट रियली बेसिक बिकॉज ऑफ डुअलिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। ओके। ओके, अभिषेक जी आपका एक प्रश्न था जो आपने भेजा था, उसमें आप क्या पूछना चाहते हैं? ये मौन व्रत में गए हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। जी, मौन व्रत पे है क्या आजकल? उनकी भयानक साधना चल रही है। ओके। हाउ दीज फोर फैक्टर इफेक्ट, देखिए अभी कुछ दिन बाद आपको मौनी बाबा पुकारने लग जाएंगे सब यहाँ, अभिषेक जी। हाउ दीज फोर फैक्टर इफेक्ट, in what sense, which is good and which is bad, okay? तो चार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो इन्होंने लिखा है वो है: डेंजर एग्जिस्ट, फियर एग्जिस्ट, डेंजर एग्जिस्ट, फियर डजंट एग्जिस्ट, डेंजर डजंट एग्जिस्ट, फियर एग्जिस्ट, एंड डेंजर डजंट एग्जिस्ट, फियर डजंट एग्जिस्ट। दो वर्ड्स हैं, डेंजर एंड फियर, जिसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। So let's look at first danger exists and fear exists. What happens in that? When danger exists and fear exists, you will have to analyze कि fear किस तल पर एग्जिस्ट करता है। एक होता है, मान लीजिए कि सांप है, इट्स अ डेंजर, आप उसको देख रहे हैं और डर भी लग रहा है कि कहीं ये काट ना ले, कोई नुकसान ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम you are conscious, you are able to see your fear, and then you can take the right action। दूसरा ये हो सकता है कि ये बिल्कुल आपके सर पे चढ़ जाए, अरे रे रे सांप 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 सांप, और अब पूरा बवाल। सो when danger exists as well as fear exists, how gripped you are in the fear, what is the level of fear, that will decide if it is good or bad. If the fear has created that mental impression in you and you are terrified, I remember when I was a child, जब मैं स्कूल जाती थी बारिश के दिनों में, तो बहुत हरियाली थी,
तो कभी कभी ना हमारे पैर के नीचे से सांप का छोटा बच्चा सा ना निकलता, सरकता चला जाता था। एंड देयर यूज्ड टू बी टाइम्स जब अभी वहां सांप नहीं है और हम उस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो वी आर लुकिंग फॉर स्नेक्स। व्हाट इज द नीड टू लुक फॉर स्नेक्स? अरे नहीं, यही था। अरे तो वहां था तो वो चलता फिरता गया भाई। पर नहीं, जैसे कहीं और वो हो ही नहीं सकता, उस खास स्थान पे उसको होना ही है। दैट्स बिकॉज अ मेंटल इम्प्रेशन हैज गॉट क्रिएटेड एंड आई एम नॉट बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। अब डर यदि ज्यादा है तो वो मेंटल इम्प्रेशन भी आपको डराएगा। अब सांप नहीं है और आप उस स्थान को क्रॉस कर रहे हैं तो भी आपको भय लगेगा, बिकॉज नाउ you are seeing everything via your impression. So what is the magnitude of fear and how it is impacting your consciousness and thought process will decide if it is good or bad. Now, second, danger exists, fear doesn't exist. The question is, why fear doesn't exist? Fear in us typically is a, I will say, एक संस्कार है हमारा, which helps us become aware of dangers. अगर एग्जाम है और बिल्कुल डर नहीं लगता है तो शायद आप प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। अगर आप 15वें मंजिले पर चढ़ गए हैं और आपको बिल्कुल डर नहीं लगता तो आप कूदने से चूकेंगे ही नहीं। अगर आग है और आपको डर नहीं लगता है तो so what is the reason that the fear doesn't exist? If the danger exists and you totally understand it and you're sorted and you know how to handle it, then that is no more a danger really for you. उसका जो डेंजर पना है वो ऑलरेडी घट चुका है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो चुका है। So you will have to ask, why is fear not existing? Is it because of carelessness that it is not existing? Is it because I am too overconfident that it is not existing for me? And that will decide if it is good or bad. The third situation, danger doesn't exist, fear exists. अब इसमें तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, डेंजर है ही नहीं और हमारे पास बहुत सारा फियर। हमारी पूरी जिंदगी ऐसी तो निकलती है, पूरा फ्यूचर की कहानी इसी पे बेस्ड होता है। अभी डेंजर का कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो मजेदार तरीके से भय छाया हुआ है। तो अब इसके लिए तो क्या कहने। और चौथा, डेंजर डजंट एग्जिस्ट, फियर डजंट एग्जिस्ट, सो दिस इज फाइन। इसमें तो नॉट बैड का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है। जब डेंजर भी नहीं है तो फियर क्यों होना भाई, कम से कम वहां तो ना हो। ठीक है, डज दैट क्लैरिफाई? रिचा जी, we analyzed the, are you able to hear me? बहुत तेज पंखा चल रहा है यहाँ पे। ठीक ठीक। Okay, so four four situations जो थी that we analyzed in detail कि क्या है, we understood, but then solutions पे हमने बात नहीं करी ना। 3 का solution चाहिए मुझे। थ्री का सोल्यूशन है फेथ एंड सरेंडर, नो अदर सोल्यूशन। आप अपना काम करते रहें और ये जाने कि आप कृष्ण के प्रांगण में ही खेल रही हैं। इस बात का बोध प्रति क्षण यही आपको लिबरेट कर सकता है, क्योंकि हम सीमित हैं। हमें अपने असीमित होने का कोई ज्ञान नहीं है। हमको बस अपनी सीमितताओं का पता है। वी ओनली नो अबाउट आवर लिमिटेशन। जो लिमिटेड एंटिटी होगी उसको तो डर हमेशा लगेगा, क्योंकि अगर वो लिमिटेड है तो उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में है।
it means it exists at certain places, it doesn't exist at certain places. It exists at certain moments, it doesn't exist at certain moments. So then you bring Karma Yoga and Bhakti Yoga together on the backdrop of Jnana Yoga, तब एक साथ चलेगा. You have to keep doing your job and please be very prayerful and full of gratitude from within. It works immensely. And prayer का मतलब ये नहीं होता भगवान मुझे ये दे दो. That is not a prayer. Prayer is always about thankfulness. Prayer is about you have been guiding me throughout and I am so grateful, so thankful to you. So actually real prayer is gratitude. And ask for guidance. Abaji, ask for guidance, you get it. Don't assume that guidance will be dropped to you only because you're tensed. Universe has very mystical way of working. Until you ask it, you will not get it. हमारी रोजमर्रा के जीवन में तो हमको गाइडेंस चाहिए ही होता है क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत दूर तक तो नहीं जाती है ना. So ask for guidance and be in faith. If you will be in faith, you will be open to receive guidance. नहीं तो guidance आएगा और आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे कि वो guidance था. That openness is very important. Work on your root. Muladhar, Manipur, Anahat. टीचर जी, एक प्रश्न है मुझे हाँ बोली बात. कि ना माया का क्या उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर भगवान ने बनाया है तो कुछ उद्देश्य जरूर होगा. द रीजन इज, तो हम इस वर्ल्ड में जैसे आए हैं, ठीक है, तो माया की वजह से हम अपने ओरिजिनल फॉर्म महसूस नहीं कर पाते हैं. मैंने कुछ ऐसा समझा है. दैट इज वन हिंड्रेंस, लाइक टू नॉट एक्सपीरियंस द डिविनिटी. बट एट द सेम टाइम अगर वो ये है तो उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा. बिकॉज see, this earth is a solid reality, although it is said कि it's Maya, but still tree है तो tree है, टेबल है तो है. तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना कि फिर ये क्यों है, ये what is the significance of life on this planet? Why is this even exist? आप आज के डेट में चीजों को 3 डायमेंशनल देखती हैं तो आपको प्रतीति होती है कि सब कुछ 3 डायमेंशनल है. इमेजिन आपका ब्रेन कॉन्फ़िगर्ड होता 4th डायमेंशन को भाप पाने के लिए या 5th डायमेंशन को भाप पाने के लिए. तो क्या जिसको आप अभी रियलिटी कह रही हैं वो वैसी ही होती? मैं जब छोटी थी ना तो मुझे हमेशा से ये प्रश्न रहता था कि चींटी जो है, जब मैं अपने और चींटी के रेशियो को देखती हूँ तो चींटी के लिए तो मैं राक्षस समान हूँ, दैट ह्यूज आई एम. लेकिन चींटी को मैंने कभी भयभीत नहीं देखा. उंगली रख दो तो वो घूम के चली जाएगी, वो अपना रास्ता इधर से उधर से निकाल लेगी. तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये माजरा क्या है. डे लेटर डिस्कवर्ड कि चींटी के पास 3 डायमेंशन विजन ही नहीं है. उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है, वो सिर्फ 2 डायमेंशन को देख पाने में सक्षम है. दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो चींटी मुझे ऐसे देख ही नहीं सकती है या मुझे ऐसे भाप ही नहीं सकती है कि मैं उसे राक्षस समान लगूं. Similarly, had my brain been configured to be able to perceive 4th dimension, 5th, 6th, 7th, would I be saying this, what I see as reality, as the same reality? Or will it have changed for me? ये वैसा ही होता है या परिवर्तित हो जाता? तो हम रियलिटी कह ही किसको रहे हैं?
हम रियलिटी कह ही किसको रहे हैं? इस 3 डायमेंशनल ब्रेन पे भी अभी एक हथौड़ा मार दिया जाए तो हर चीज जो भी सिंगल है वो 3-4 दिखने लगेगी ना। या अच्छे से अल्कोहल चढ़ा लो, फिर एक दिखती है क्या? कैसे बदल गई? जो रियलिटी जिसको हम कहते हैं वो बदल कैसे गई? दैट इज वाई वी ऑलवेज से देर इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी। सब्जेक्ट जैसा है ऑब्जेक्ट उसको उसी के अनुसार दिखता है। सब्जेक्ट परिवर्तित होगा, ऑब्जेक्ट अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए जो यहां तक साधना कर लेते हैं कि उनको वननेस प्रतीत हो जाता है, उनके लिए वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। When you do meditation, your every cell of the body undergoes changes. Every cell of the body undergoes changes. तो ये जिसको हम रियलिटी बोल रहे हैं, इसी को माया जानिए। माया कोई और नहीं है जो आती है और सब कुछ क्रिएट करती है। The significance of this experience is that you can go beyond this experience. आप जिस अनुभव को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जिस अनुभव को पकड़ के रखते हैं कि अरे ऐसा ही तो हो रहा है, यही तो है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, यही उचित है, यही अनुचित है, यू गॉट टू गो बियॉन्ड दैट एक्सपीरियंस। कुछ नहीं होता है, हर एक स्थिति में सिर्फ दृष्टि बदलनी होती है। Yesterday I was talking to a friend of mine. So the elder brother was very unhappy for some reason and he kind of shouted. So if you take it that it has been on me, you'll feel bad. But if you change your perspective that he just possibly needed an outlet and he had nobody but me, the moment you change the perspective, you become compassionate. जब आप अहम से होकर आएंगे तो हर चीज में मेरा अनुभव, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। और जब अहम अहम को छोड़ पाएंगे या उसके आगे देख पाएंगे तो बहुत कुछ चीजें भिन्न रूप से दिखेंगी। तो इस एक्सपीरियंस का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। ये कृष्ण की लीला है। कृष्ण कहते हैं लीला में शामिल हो जाओ। हम लीला में शामिल नहीं होते तो ये तो हमारी कृष्ण की दिक्कत थोड़ी है। कृष्ण ने तो कहा नाचो। उन्होंने तो हमको एक पूरा डिस्कोथेक बना के दिया है। एक गरबा सेंटर है, गरबा करो। पर नहीं, हम बहुत सीरियस किस्म के लोग हैं, हमेशा आईसीयू में पाए जाने वाले। तो हम हर चीज का कारण ढूंढते हैं, हर चीज के पीछे। and then this is what the logical mind does. It wants to know through logic. It doesn't want to become that. हम हर चीज को समझना चाहते हैं और ये बिल्कुल वो सरसों के जैसे, मुट्ठी में पकड़ के बांधा तो वो गिर जाएगी। But you just be with that with your open hands, dance with it, it stays on your palm. इसको ना तार्किक बुद्धि से हम कभी नहीं पकड़ सकते हैं। तार्किक बुद्धि से यदि हम पकड़ सकते तो बात ही क्या थी। It goes much beyond that. It goes much beyond that. फैक्ट अब तो हम जो चैप्टर्स में प्रवेश कर रहे हैं उसमें तो तर्क के लिए कुछ स्थान ही नहीं ठीक से दिखता है। आप तर्क को हर जगह लगा जरूर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको अगर उत्तर ही चाहिए तो समझिएगा कि ये स्रोत का विम था, इच्छा थी, बस मुझे करना है, दैट्स ऑल, नो रीजन। A lot of things we do without reason, isn't it? नहीं मुझे बस करना, I don't know what's the reason, I just want to do it, that's it. Why do you want to do it? I just want to do it यार, बस वैसे ही।
The entire cosmos is not because of some reason. It just is. And for us, the purpose is to become one with the cosmos. ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ बता दीजिए. Yes. थैंक यू. चलिए आगे बढ़े फिर. आज 9th पढ़िए शील जी. हाँ, पढ़ रहा हूँ जी. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं कर्मसु. न च माम तानि कर्माणि. न is none, cha is at times it is used as and, at times it is as. Mam, me, tani karmani, those actions. Nibandhanti Dhananjaya. Nibandhanti is bandhana. Dhananjaya is for Arjun. So none of these actions bind me, O Dhananjaya. Udasinavat asinam. Udasin is being very neutral. So what is his mode? He is udasin. Udasinvat, like being udasin, as neutral. Asinam, situated, स्थित. असक्तम तेषु कर्मेषु. असक्त नहीं हूं उन कर्मों के साथ. So these actions don't bind me, on Dhananjay. Sitting as one neutral and unattached to them, I remain. किस एक्शन की बात कर रहे हैं कृष्ण? किस एक्शन की बात कर रहे हैं? पिछली बार हमने देखा था ना, कृष्ण कह रहे. हाँ कहिए श्री. माया, तो जो माया उन्होंने क्रिएट किया है ना, उसकी बात कर रहे हैं. पिछली बार हमने देखा ना, कृष्ण कहते हैं कि उनसे ही कल्प शुरू होता है और उनसे ही, उनमें ही आके विलीन हो जाता है. तो ये कौन कर रहा है कल्प को प्रोजेक्ट करना और कल्प को विलीन करना? कृष्ण इज डूइंग दैट, नो? सो दैट्स अ कार्य, दैट्स अ कर्म. ही इज डूइंग अ वेरी वेरी बिग कर्म एंड ही इज सेइंग कि ये कर्म मुझे नहीं बांधते हैं. आपको तो हर छोटे बड़े कर्म बांधते हैं ना, किंतु कृष्ण को नहीं बांधते हैं. इसको थोड़ा देखेंगे. बट बिफोर दैट, I was listening to Swami Sarvapriyananda ji because he is a core Advaitin, and हमने अभी अभी दृग दृश्य विवेक खत्म किया है और उसमें हमको एक उदाहरण मिला था बहुत स्ट्रांगली, जब शंकर कहते हैं कि ब्रह्म को जल स्वरूप जानो, ब्रह्मण को जल स्वरूप जानो. Mind is like the wave form. So next to the absolute consciousness is the mind, and next to mind is the body. तो ये जो 3 levels हैं of expression of manifestation, absolute consciousness, mind and body. So absolute consciousness was like water of the ocean or the river. Mind was the expression in the form of waves, and body was being equated to the foam that gets formed in the waves. तो हम जब लहरों को बहुत तेजी से आते जाते देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें कुछ फोम जैसा, झाग जैसा निर्मित हो गया है. तो इस झाग को शरीर रूप के साथ कंपेयर किया गया, इक्वेट किया गया. तो सर्वप्रियानंद जी इसी उदाहरण को लेके आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि
कृष्ण ने कहा, 3 स्थितियां थी ना। पहला उन्होंने कहा सब कुछ मुझ में है, डिड ही नॉट से दैट? पर मैं उनमें नहीं हूं। बाद में कहते हैं मुझ में कुछ नहीं है, he negated it altogether. So he gave very interesting explanation to this. He said, water says, I pervade all the waves. पानी सभी वेव्स में, लहरों में उपस्थित है, लेकिन हम लहरों को पानी के रूप में तो नहीं देखते हैं ना, हम उनको लहरों के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार हर एक ऑब्जेक्ट में एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस निहित है, लेकिन हम उसको एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की तरह नहीं देखते हैं, हम उसको उस ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। एंड देन ही निगेट्स कि मैं उनमें नहीं हूं। सो is it right to say that water is in waves, like Krishna is in every object? Or what, wave itself is because of water, wave exists because of water. Had there been no water, there would not have been any wave. अगर पानी होता ही नहीं, जल होता ही नहीं, तो वो जो लहर फॉर्म देखते हैं हम, वो भी नहीं होता। So is it that water is in every wave, or is it that every wave has got water? And so he says, apart from water, is there anything which actually is? This exactly is what Vivekananda has answered to one of the lady who said to Vivekananda that I heard that you have said that God exists in everything. I'm forgetting the name of this lady. इनका उल्लेख मैंने कई बार सुना है. So this lady questions Vivekananda ji that I have heard that you have said that God exists in everything. Vivekananda says, no, I've never said anything like this. मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कहा है. She said, नहीं, आपने तो यही पढ़ाया. सिर्फ कहाँ पढ़ाया है? मैंने ये कभी नहीं कहा है. मैंने कहा है, nothing exists, God alone is. अब ये हमारी दृष्टि है कि हम हर वस्तु में देखते क्या है. अब वापस आते हैं अपने 9वें श्लोक पर. कृष्ण इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं. अगर इस पूरे यूनिवर्स को यदि आप एक व्यक्ति मान ले, जस्ट लाइक हमारे भीतर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स बोले कि भाई, हार्ट बोले कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, लिवर बोले मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम का है मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ, और सब अपने आप को अलग अलग से देखें and not as a part of a unified system, तो क्या होगा? वो सब क्लेम करेंगे कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया. Exactly like we all say that we have done our work, this is my thing, this is my job, etc., etc. Now all the organs coming together in an integrated symbiotic fashion creates an individual, creates a human being. If we take everything that is there in the cosmos and allow it to become unified and understand that everything is functioning in its own rhythm, it's just that we do not understand rhythm, तो हमको अपने जीवन में ना कुछ भी rhythmic दिखता ही नहीं है. But actually everything has got rhythm. हमारे seasons rhythm से आते हैं, हमारे
यहाँ हमारे जानवरों के ब्रीडिंग सीजन रिदम से होते हैं। हम हमेशा बच्चे से टीनेज बड़े, वो एक रिदम से ही चलता है, चक्र में ही चलता है। एवरीथिंग इज सर्कुलर। If you look at entire existence, everything is circular. Now, entire existence unified to become one individual. If we look at one kalpa as one individual, then the individual comes and individual goes. And that is what Krishna is doing. Krishna says that at the end of kalpa, all beings merges into me in the 7th verse. And at the beginning of kalpa, I again create them. So imagine how big a job, how big a work is this. And Krishna says, these actions don't bind me, O Dhananjay. How profound. कृष्ण कहते इतना बड़ा कार्य है, पूरा ब्रह्मांड उसका सृजन हो रहा है और उसका लय हो रहा है, और ये सब कृष्ण कर रहे हैं। और कृष्ण को ये कार्य बांधता ही नहीं है, वो तो बंधते ही नहीं है। एंड देन ही सेज, मैं इन सब के प्रति बिल्कुल न्यूट्रल हूं, उदासीन हूं और अनासक्त हूं, अनअटैच्ड हूं। बंधने बांधने के लिए ना आसक्ति की बड़ी आवश्यकता है। बिना आसक्ति के ये असंभव है कि किसी भी प्रकार से हम बंध जाएं या हम किसी को बांध लें। और यदि आप किसी को बांधेंगे तो जान जाइए कि आप भी बंध गए हैं। ये डुअलिटी के दो हिस्से हैं जो एक साथ दिखते नहीं हैं। जैसे वो जुनैद का बड़ा अच्छा उदाहरण है। जुनैद जो है वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, एक आदमी गाय को खींच करके उसकी रस्सी से पकड़ के ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो जुनैद अपने शिष्यों को पूछते हैं कि अच्छा जरा बताना, गाय आदमी को खींच रहा है या आदमी गाय को खींच रहा है? कौन किसके पीछे है? सबने कहा कि आदमी गाय को खींच रहा है। जुनैद ने कहा अच्छा रुको, जाते हैं, चुपके से वो रस्सी खोल देते हैं, गाय भाग जाती है। गाय जैसे ही भागती है वो आदमी उसके पीछे पीछे। तब वो कहते हैं अपने शिष्यों से कि अब बताओ कौन किसके पीछे, कौन किसको ले जा रहा था, कौन किसको खींच रहा था। तो हमको जो दिखता है उसमें जैसे ही आप उसका पोलर ऑपोजिट भी देख लेंगे ना, गुत्थी तुरंत सुलझ जाएगी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छा करें। हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें? उसको उलट दीजिए। हम चाहते हैं कि लोग ये ना सोचे कि इसने तो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को बोल सकें कि देखो मैंने कितनी अच्छी परवरिश दी है। हम चाहते हैं निश्चिंत होना कि देखो मुझे तो समझ आ गया था, मैंने तो अपने बच्चे के साथ बिल्कुल सब कल्याणकारी कार्य कर दिया। और जैसे ही आप ये सब को पुल आउट करेंगे, you will not allow any of these things to come and intervene, वैसे ही आप अपने बच्चे को एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत एंटिटी के रूप में देख सकेंगे, एक सेपरेट एंटिटी जिसकी अपनी यात्रा है, वैसे आप उसको देख सकेंगे। क्योंकि नाउ यू आर सीइंग द चाइल्ड बियॉन्ड द टाइज दैट यू हैव क्रिएटेड विद द चाइल्ड। तो जहां आसक्ति और उस क्षण आप अपने बच्चे के साथ ना मित्रवत भी होंगे, डांट मार भी चलेगी, खेल भी चलेगी, इट विल बी एवरीथिंग, देयर
हेजिटेशन, देयर विल बी नो स्टैंडर्डाइजेशन कि यही हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। आप उससे बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। ज्यादातर हमारा हमारे बच्चों के साथ संबंध कैसा होता है, हम उनको डूज एंड डोंट्स देते हैं, ये करो, वैसे करो, वैसे मत करो, वो मत करो, इसको यहाँ रखो, उसको वहां रखो, यहाँ समय मत व्यर्थ करो, वो कर लो, वैसे कर लो। मोस्टली हम उनके साथ बैठ के उनकी स्कूल की कथाएं सुनते हैं कितनी बार, और फिर वो ओपन अप भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम शुरू से उनके साथ वैसे ही है। तो उनको पता है कि यहाँ सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, व्यक्ति सुनाएंगे वो किसको। यहाँ वो कथा सुनाएंगे तो उल्टा उनको और 4 गाइडेंस मिल जाएगा, डूज एंड डोंट्स मिल जाएंगे, तो सुनाते ही नहीं है। अब आप लीला का हिस्सा बनने से स्वयं को ही रोक दे रहे हैं। जहां अनासक्ति होगी ना, वहां अपने आप लीला आ जाएगी। इफ यू वॉन्ट टू डांस इन द प्ले ऑफ इट, then you will have to learn detachment. You will have to detach yourself and see things, observe things as a witness. And then results will not matter to you. क्योंकि आज जो रिजल्ट अच्छा है, कल वही रिजल्ट शायद खराब साबित हो, because the parameters might just change. You do not know. अगर आप रिजल्ट अच्छा है को लेके बहुत खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं, अरे अचानक से लाइक गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज किया और मेरी प्रसन्नता तिरोहित हो गई, just like that. So you will need just a small incident in your life that will take away your happiness. Then you can't be part of Leela. तो कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त है, और इसीलिए लीला शब्द को कृष्ण के साथ जोड़ा गया। हमारी तो स्थिति ये है ना कि हमको वो आसक्ति की इतनी लत है, और वही आसक्ति हमको तनाव भी देती है। अगर आसक्ति नहीं है ना, तो हमको आनंद ही नहीं आता, कोई चीज मजा ही नहीं आता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से यू आर प्लेइंग हाउजी, बहुत कॉमन गेम है ना। हाउजी में जब तक पैसे देके टिकट नहीं खरीदे हैं, अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं डाला है, तब तक हाउजी खेलने में मजा ही नहीं आता। Just for the sake of it? No. But the moment there is a vested interest, then there is a stress. पता नहीं मेरा टिकट लगेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे नंबर आएंगे कि नहीं, पता नहीं मेरा कैंसिल क्या होगा। Now you are totally involved into it. Why? Because there is a vested interest. और हमारा तो बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के काम ही नहीं चलता है। एड्रेनलिन ये ना प्रोनाउंसिएशन मुझे हमेशा मेरी जीभ लड़खड़ाती है। एड्रेनलिन एडिक्शन। एड्रेनलिन एडिक्शन। हाँ, वो मैं आपसे ट्यूशन दे दूंगी। So then how do we become part of Leela? Look, in every aspect of your life, you will find vested interest everywhere. Allow that vested interest to get dissolved. And then you see what happens. And then you do something. It will not take you a minute to get immersed. Because now you will be in the act just for the sake of the act, not for anything else. And it's a great liberation. The quality of the work that you do changes tremendously. Your involvement changes tremendously. And perhaps that's why, for Krishna, कल्प को निर्माण करते हैं, कल्प को विलीन करते हैं, किंतु थकते ही नहीं। Such a big task, yet he doesn't get tired. ओशो तो खूब खिंचाई करते हैं, कहते हैं कि
वेस्ट में, क्रिश्चियनिटी में स्पेशली, यू हैव दिस, for 6 days God created man and this and that, and seventh day he rested. तो भगवान भी इतने आसक्ति के साथ उसको क्रिएट कर रहे थे कि सातवें दिन उनको आराम की आवश्यकता पड़ गई. But here there is no need of any rest. If you involve yourself into anything like that, you will notice the way your energy changes. You will not need rest. With Leela, your life is very simple. सहज है, जिसको हम सहज जीवन कहते हैं ना, सहजता कहते हैं, वो हो जाती है. जहां वेस्टेड इंटरेस्ट आएगा, जहां पे कारण आ जाएंगे, जहां पे रीजनिंग चाहिए, जहां पे तर्क बुद्धि लग जाएगी, जहां पे रिजल्ट के साथ, वो हर जगह असहजता स्वयं ही आ जाएगी. ठीक है. अतः लीला को हम ऐसे समझ सकते हाँ, हैं, क्या लीला को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यू आर अवेयर कि जो भी हो रहा है, आई एम माइंडफुल, आई एम अवेयर, एंड आई डोंट गेट एंटेंगल्ड, बट ऑल्सो आई कैन एंजॉय. yeah. You dance along with Maya. That is Leela. मुझे पता है जो भी चल रहा है, लाइक गड़बड़ चल रहा है तो गड़बड़ भी पता है. That But then doesn't I was like, stop you okay. from doing the things that needed to be done. The beauty of it is, it doesn't stop you from doing things that is needed to be done. जो करने की आवश्यकता है, उसको करने से वो आपको रोकता नहीं है. Rather, it allows you to do whatever is needed to be done with full intensity. Because अब हताशा नहीं है ना, आप क्यों कर रहे हैं. इसीलिए कहा जाता है एम्बिशन जो है ना, लार्जर देन लाइफ होना चाहिए. आपको पता है कि इस जीवन में पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं पूरा हुआ तो पूरा तो होना ही नहीं है. एंड सो यू जस्ट कीप गोइंग, यू कैन नेवर स्टॉप. ऐसे एम्बिशंस होने चाहिए. एम्बिशंस पूरे हो गए तो बस थक जाओगे, एकदम थक जाओगे. ये चाहिए था, ये मिल गया, ओके. Now I want to relax, I want to go on vacation, I want to party, I want to do this, that, and I want to take some time to think what's next. फिर ये हो जाता है. इसीलिए गुरु ऐसे जो कोच या वगैरह होते हो कहते हैं ना कि शायद मे बी दिस इज द रीजन कि इफ द ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर नॉट ड्रीम्स. इज इट द सेम फंडामेंट? Dreams don't scare you. Why do you want to get scared? I mean, it's too big, like okay, or like अच्छा तो खासा बड़ा अगर ड्रीम नहीं है तो. इतना बड़ा है कि वो आपको एन्चैंट करे, स्केयर ना करे. आपकी आंखें बिल्कुल खुली रह जाए, माय गॉड व्हाट टू अचीव, किस रास्ते चल पड़ी हूँ, मजा आ जाएगा. चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना. Then you start to enjoy every big and small stuff that happens in the journey. Then you don't question the quality of the journey, because your own quality is so enhanced that it doesn't matter. Nothing matters. फिर जो आप कर रहे हैं वो ही आनंद हो जाता है. और आप अलग से मौज मस्ती आनंद नहीं ढूंढते हैं. So there is a great transformation that happens. फिर ये भी नहीं रहता है कि मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत क्रिएट करते हैं ना, एक पूरा फ्रैगमेंटेशन है. ये पर्सनल लाइफ है, ये प्रोफेशनल लाइफ है. मैं तो सातों दिन काम करती हूँ और सातों दिन पर्सनल लाइफ भी मेरा चलता है, सब साथ साथ चलता है.
जिस कार्य की जब आवश्यकता है तब वो कार्य होगा. The work is on. If there is a need, this work will stop, the other work will get on. That's it. Where is the need of bifurcation? But when we are in a corporate culture, जहाँ पे काम के साथ तो हमारा कोई नाता तो होता ही नहीं है ना. वो तो 30 तारीख के साथ नाता है. 30 तारीख ना हो तो काम कौन करेगा? That's what I was going to say, that it's easier said than done. And typically what you're saying is absolutely right. वो जो SMS आता है ना, उसी का इंतजार रहता है. And when you're out of that corporate life, then that's the one SMS that you miss. उसके अलावा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. In fact, this is what I always say to people, even in corporate sense. Please become little mindful about what is your relationship with the work that you're doing. ठीक है, वो 30 को आएगा, आपके जीवन की आवश्यकता है. धरती पर हमारा जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, वो जो आता है उसके बिना काम ही नहीं चलेगा. वो नहीं होता तो मैं जूम का सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकती थी, फिर हम ऐसे नहीं बात कर रहे होते. सो दैट इज नीडेड. बट शुड दैट बिकम द प्रायोरिटी? वो नंबर 1 होना चाहिए. So then you look at your relationship with your work and you try and see the seeker concept, service excellence. Where is that in that? और फिर जब वो आता है ना आपके काम में, कि आप वो काम के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं, तो 30 तारीख का काम चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है. लेकिन आप अपने काम में थकेंगे नहीं, आप अपने काम में मरेंगे नहीं, आप 10,000 शिकायतें लेकर के घर नहीं आएंगे. जब आप अपना शटर डाउन करेंगे तो यू विल बी फुलफिल्ड. संडे को अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 घंटे खोल लो लैपटॉप, 2 घंटे क्लाइंट से मिल लो, 2 घंटे बातचीत कर लो, यू विल नॉट बी अनॉयड कि क्या यार संडे भी नहीं छोड़ते हैं. देन मंडे विल नॉट बी खूनी मंडे. देयर विल बी नो मंडे ब्लूज. So you need to look at what is the relationship of you and your work. And that's where the biggest transformation is needed. The moment you change that perspective, you bring in creativity, you allow service element, then you start to excel in that. Because now the purpose of work has totally changed. And let the 30th keep coming. When you need, go hard, negotiate hard for a raise. मांगो ना 30% क्यों, 50% मांगो. पर आपके काम की गुणवत्ता भी तो वैसी हो जानी चाहिए. वो कैसे होगी? वो निगोशिएशन से नहीं होता. ठीक है. So all of this is very applicable in our everyday life. It's just that we need to look at कि कैसे कृष्ण कुछ भी नहीं कह रहे हैं ऐसा जो कि एसोटेरिक है, आउट ऑफ प्लेस है, बियॉन्ड द वर्ल्ड है. या कुरुक्षेत्र में रणभूमि में खड़े होके बीच में अर्जुन से कह रहे हैं और 1 मिनट भी अर्जुन को उस रणभूमि से भागने नहीं दे रहे, पकड़ के रखा है. तो कृष्ण किसी भी स्थिति में हमको कार्य से पलायन करने के लिए नहीं कह रहे हैं. वो उनके सिद्धांत ही नहीं है. वो तो सिद्धांतों के आगे की बात करते हैं. सिद्धांत छोड़ के आगे बढ़ो, तब समझ में आएगा कि चीज क्या है. ठीक है. 10th. आज तो मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बहुत सारे देख भी नहीं पाई थी. मैंने सिर्फ 3 श्लोक देखे थे और मुझे लगा था कि पता नहीं आज तो बहुत खाली समय बचने वाला है. ओके. मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्तूयते सचराचरम् हेतुनानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. मया अध्यक्षेण प्रकृति. By me, अध्यक्षेण has got a lot of meaning. तो यहाँ पे क्या fit होगा? We'll see. It is direction, it is supervision, it is
So when I'm directing, I'm supervising, I'm in proximity of things. So proximity also comes into picture. Prakriti suyate cha suyate sa chara acharam. Suyate is producing, creating something, or bringing something into existence, into being. Sa is both chara achara, all that is animate as well as inanimate, the living and non-living in our language. Hetuna anen, hetuna is the hetu, kis hetu, karan, the reason, the cause. Anen, this. Kaunteya jagata viparivartate. Viparivartate is moving round and round and round. So this jagat keeps moving like round and round, like it wheels round and round. So by reason of my proximity, Prakriti produces or brings into existence all this, the moving and the unmoving. The world wheels round and round, O Kaunte, because of this. क्या कहते हैं गीता कृष्ण में? हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है. So the very first thing to understand is, just by being in proximity to Krishna, all of this is happening. Krishna is not doing anything. Krishna कुछ कर नहीं रहे हैं. उनका होना, उनका प्रेजेंस ही काफी है. ठीक वैसे जैसे कक्षा में शिक्षक का होना ही बच्चों में स्वतः एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन ले आता है. शिक्षक को कुछ करना नहीं है. शिक्षक कक्षा से बाहर है और फिर आप बच्चों को देखिए, और उसने एंट्री मारी और अब फिर बच्चों को देखिए. Automatically an order comes the moment the teacher enters. तो जब आप अपने जीवन में स्रोत के नजदीक होंगे, उसकी प्रॉक्सिमिटी में होंगे, things in life will automatically be organized. Your life cannot be chaotic. You can't experience chaos in life. Mere presence is sufficient. So there is no doing, there is just presence. The game is all of presence. Unlike जो हमारा typical क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर पेंटर है तो पेंट कर रहा है, सो द पेंटर इज डूइंग समथिंग. इसीलिए रचना में, इन द आर्ट ऑफ क्रिएशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन. तभी हम कह पाते हैं कि नृत्य करते समय only the dance remains, the dancer dissolves. So creativity in our life is a must. Your creativity allows you to dissolve. उल्टा भी होता है, क्योंकि हम इतने बेवकूफ होते हैं कि हम कुछ बनाते हैं तो हम अहंकार से भर जाते हैं, देखो मैंने बनाया. पर यदि आप ये कह पाए कि आप माध्यम बने और कुछ निकल के आया, then you will achieve different heights. Okay, I'll pause here. Parul wants to share something. बताइए पारुल.
मैं ऐसे सोच रही थी कि एक्चुअली पिछले वाले में भी ऐसा था ना, चार जो लेवल हमने एक कुछ देख रहे थे उसमें ऐसा था ना कि अ, उसमें भी क्रिएटिविटी में को वाज ऑन हायर पाथ, लाइक ऐसे लिखा था। तो मैं सोच रही थी तो ऐसा क्यों ऐसा होता होगा। तो एक इंसाइट ऐसा आया था कि जब हम समाधि करते हैं ना, तो धारणा ध्यान उसके पहले के दो स्टेप है, राइट। तो जब भी कोई भी क्रिएटिव इंसान होगा ना, वो धारणा और ध्यान में बहुत माहिर होगा। लाइक यू कांट ड्रॉ, पेंट, सिंग, डांस, एनीथिंग विदाउट धारणा एंड ध्यान, क्योंकि उसके पहले ना उसको करना होगी साधना। तो दैट इज, भले ही आप सिंगिंग की साधना कर रहे हो, लेकिन दैट इज ऑल्सो साधना। सो इट गोज इन द सेम पाथ। इसीलिए क्रिएटिविटी को हायर लेवल पे, एंड जैसे आप कह रहे थे ना डिसोल्यूशन के लिए, बिकॉज धारणा एंड ध्यान ध्यान है उसमें, तो समाधि इज वे इजियर फॉर दोज पीपल। ये एक इंसाइट आया था, तो मुझे लगा अभी शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली, बशर्ते उनकी धारणा धारणा आरंभ हुई है एक बात से, जैसे कि नृत्य से आरंभ हो, कुछ वादन गायन से आरंभ हो, कुछ और करने से आरंभ हो, वहां से आरंभ तो होती है, किंतु अब वो आपके हरेक कार्य का हिस्सा हो जाती है। You are equally centered and focused doing whatever you are doing. Then it becomes easy for you to move towards samadhi. But यदि धारणा सिर्फ एक कार्य में है कि उस कार्य में पूरा फोकस है, then you will lose that. Then you will be very good at whatever you are doing, but it will not go beyond that. कहानी वहां पर रुक जाएगी। हम्म So all that is needed is proximity of Krishna. The need is not to be actively engaged in doing something. The need is active engagement में क्या होता है, आपको याद होता है कि मैं कर रही हूँ. That is what we are calling active engagement. If you have some other definition, then it might be different. But what we are saying active engagement is when you very well remember that I am doing. And there is a passive engagement when you forget that you are, and the work remains. At that moment, whatever is created is absolutely divine. Absolutely divine. If we can allow presence of that which is beyond in our everyday life, imagine what will be our experience of life. आप प्रति क्षण, एवरी मोमेंट पुलकित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो कुछ एनालाइज नहीं कर रहा है और जोड़ तोड़ सब कुछ कर रहा है. यू विल बी, इस स्थिति में ना निर्दोषता आ जाती है. When you are passively engaged, you start to become निर्दोष. याद है पहला ही श्लोक था इस अध्याय का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, हे निर्दोष अर्जुन, हे दोष रहित अर्जुन. बिना निर्दोष हुए ये सब बात कुछ नहीं जीवन में उतरेगी. The second thing is the nature of existence, cosmos is circular. Things will come, things will go. Things will come, things will go. Things will come, things will go. The world
wheels round and round because of this. And everything, जिसको कि हम जीवंत कहते हैं, और उसको भी जो कि हमारे लिए सिर्फ मात्र पदार्थ रूप है। ठीक है, we'll take a pause here. हाँ श्री जी बोलिए। विजय जी, मेरे को एक सवाल उठा था, आप मेरे को ये बताइए कि ये अटेंशन और कॉन्शियसनेस में कुछ लाइक रिलेशन है? कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, राइट? परफेक्ट, राइट। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस में देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ वननेस। ठीक है, अटेंशन में क्या होता है? आप कुछ पर ध्यान देते हैं, यू अटेंड टू समथिंग, दैट्स व्हाट अटेंशन इज। हाँ जी। When you attend to something as you and that are the same, you reach to absolute consciousness. Sorry, I didn't get that. You and that are the same. That means the work what you are doing. Then you reach to absolute consciousness. जब मेरे और आपके बीच किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाता, जब दो नहीं होते, and I can experience that Sat Chit Anand in me is the same as that of yours, and there is a sense of oneness. When I attend to you like that, then I start to reach to absolute consciousness. Attention actually consciousness का एक टूल है। Attention is a tool of consciousness. एक क्या बोलूं मैं? What will lead to consciousness, absolute consciousness? Your absolute attention will lead you to absolute consciousness. It is a method, a tool for you to reach there. आप धारणा में भी क्या करते हैं? धारणा में you are attending to one thing. You have held one thing, धारण कर लिया है उसको totally. And more you do it, more you do it, more you do it, more you do it, you start to move to the zone of samadhi, the absolute consciousness. So attention is actually a tool for absolute consciousness. ये बात कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई? अभी यहाँ पे सुनने वाला अगर होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखो बोलने लगे कह रहे सुनने वाला होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ, और अभी शब्दों के साथ जी भी खेल रहे हैं, बढ़िया। अभी आपने यही तो बताया था ना, ये हाउ टू अटेन द पैसिविटी, तो उसमें वो एक्टिव एंगेजमेंट होगा तो तकलीफ होगी, तभी मैं इसी को समझना चाहता था।
इसको समझिए मत, ये हो जाइए, बिकम दैट, बी दैट, ये समझने की बात नहीं है। जस्ट धारणा को पकड़िए ना, इट विल टेक यू देयर। साधना है, ऐसे थोड़ी आती है। साधो इसको, साधो, जो साध लिया वो साधु। ठीक है। एनीथिंग एल्स? धन्यवाद, धन्यवाद। नथिंग? ग्रेट, देन let's do the prayer. Please close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.